जितनी जल्दी हो सके ना हर मौलाना तक, हर मुसलमान तक ये वीडियो पहुंचा दो। आपका हक बनता है। कहीं भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें अपने अल्फाजों का भी ध्यान रखना है। हम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, प्यारे आका, प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं मेरे अजीज़, बेपनाह मोहब्बत करते हैं। लेकिन जहाँ हम हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, कुछ लफ्ज़ों की मर्यादा को भी हमें देखना होगा। जैसे कि अभी मुझे खबर मिली है पीलीभीत से, एक मौलाना रेहान रज़ा साहब को उठा लिया गया है। लेकिन उनको क्यों उठाया गया है, आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा विवादित बयान दिया है जिसकी वजह से उनको उठा लिया गया है, इस पर चर्चा करेंगे। गुफ्तगू मुकम्मल मेरी सुन के जाना मेरे अजीज़। मैं आपको पहले वीडियो दिखाता हूँ। एक वीडियो सामने आई जिसमें एक हिंदू है, वो कह रहे हैं कि इन्होंने 80 करोड़ हिंदुओं को या 90 करोड़ हिंदुओं को इस तरीके से एक बात कही है। देखो, हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम प्रोटेस्ट भी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, संविधान के दायरे में रह करके करेंगे। कहीं अगर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कहीं भी गुस्ताखी होगी तो गुस्ताखों को सज़ा दिलवाने का भी काम करेंगे। भाई, आप हालात को समझने की कोशिश करें मेरे अजीज़। लेकिन पहले आप इस वीडियो को देख लें। मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ, फिर आपको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी सुनाऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक कलाम सुनाऊंगा। 3 शेर कलाम के पढ़े हैं, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल की कलियाँ खिल जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको ये जो बता रहा हूँ, ये वीडियो दिखा रहा हूँ, मैं किस लिए दिखा रहा हूँ? इसलिए दिखा रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आपके साथ में कुछ ऐसा ना हो जाए, तो आप प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट करने का आपको अधिकार है संविधान के दायरे में रह करके, लेकिन अपने अल्फाजों का ऐसा इस्तेमाल करें जो किसी की धार्मिक भावनाओं को या किसी को ठेस ना पहुंचे। हम अपने तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्रोटेस्ट को अंजाम देंगे। लेकिन पहले आप जो है इस वीडियो को देखिए, उसके बाद में मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। पीलीभीत शरीफ से जितने लोग अगर अभी हमें देख रहे हो और आपको पूरे मामले की जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लेकिन पहले आप इस वीडियो को देखिए। आप सभी को पता है कि थाना चेरा मोत्री के ग्राम नजीरगंज में 4/10/2025 को वहाँ के हाफिज मौलाना रेहान रजा खान के अकाउंट से संपूर्ण भारत वर्ष में बहुसंख्यक हिंदू समाज को जूता की नोक पर रखने के लिए एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि हम जिसको भी वो मानते हैं उसके नाम पर 80 करोड़ हिंदुओं को जूते की नोक पर रखते हैं। और उस मौलाना द्वारा छोटे छोटे बच्चों को जंग के लिए भड़काया गया। मैं जनपद पीलीभीत के पुलिस प्रशासन से आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर तत्काल कार्रवाई की जाए। जिसने ये बयान दिया है ये एक हिंदू नेता है, और जब इसको लगा कि हाँ ऐसा कुछ बयान में ऐसा किया गया है तो तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करवा दी गई है। तो देखो भाई, आपको जो भी अल्फाज मुंह से निकालने हैं सोच समझ कर निकालने हैं। और सोशल मीडिया पर फिर आपने उसको अपलोड किया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी उलमा इकराम हमारे मसाजिदों के, मदरसों के आइम्मा हज़रात हैं, जितने मदरसीन हैं, आप जो है भाई सोच समझ के अगर कहीं कोई आप आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तो साफ कर दिया इन लोगों ने, पुलिस ने भी इनकार कर दिया कि उस पर हमने FIR नहीं की। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में क्या हुआ है आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बैनर को लेकर के, ये सब आप लोग जानते हैं बखूबी। लेकिन पुलिस ने, कानपुर की पुलिस ने इसमें मना किया कि हमने आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर FIR नहीं की थी। मैंने आपको बात कल भी बताई थी। लेकिन अभी आप जहां भी, जिस जगह भी पूरे हिंदुस्तान भर में रह रहे हैं, मेरी हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है, हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अपनी जान माल को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हर मुसलमान तैयार रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देश के माहौल को देखते हुए, आप जो है देश के हालात को देखते हुए, संविधान के दायरे में रह करके आपको काम करना होगा मेरे अजीज़। अगर कोई गुस्ताख हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है तो प्रशासन के जरिए आप जो है कानूनी कार्रवाई के जरिए उस पर ऐसी कार्रवाई करवाइए ताकि उसकी नस्लें भी सोचने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन ये जो होगा ये कैसे होगा? आप जो है सही तरीके से अपने इलाके के किसी बड़े आदमी को लीजिए, एडवोकेट से मिलिए कि हमें किस तरीके से इस पर केस करना है। अपने एक मस्जिद के बाहर या मदरसे के बाहर खड़े होकर के कोई ऐसा बयान जारी मत कीजिए जिससे कि आपको और आपके पूरे परिवार को ऐसी आफत में डाल दिया जाए कि आप फिर, मेरे अजीज़ मैं आपसे क्या ही बताऊं, आप समझदार है कि आपके साथ में क्या कुछ हो सकता है। तो भाई, मौलाना तौकीर रज़ा के बाद में मौलाना रेहान रज़ा को जो है उठा लिया गया है। लेकिन बताया गया है कि उन्होंने विवादित बयान दिया है और विवादित बयान के चलते हुए ही उनको उठाया गया है। ऐसा बयान कोई भी देगा तो भाई उसको उठा लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आइए, अगर आप देखें कि कार्रवाई किस पर किस तरीके से, किस अंदाज में होती है, तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। कुछ जगहों पर ऐसे हालात बने हैं मेरे अजीज़ कि आप
आप बस मैं इशारा ही काफ़ी है आपके लिए, आप समझदार हैं। मैं आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान बता रहा हूँ। जब यहाँ तक रुके रहे हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी सुन के जाइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे अजीज़ सुनिए, तकब्बुर से बचते रहो, तकब्बुर से बचते रहो, क्योंकि इसी तकब्बुर ने शैतान को इस बात पर उभारा था कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा ना करे। अल्लाहु अकबर कबीरा। तकब्बुर से बचोगे तो आपको इसके बहुत सारे बेहिसाब बेनिफिट्स मिलेंगे मेरे अजीज़। हाँ, तकब्बुर से बचो। तकब्बुर, घमंड, ये सब चूर चूर हो जाता है इंसान का अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बस रहम करे परवरदिगार। अल्लाह को आपकी एक अदा भी अगर बस मैं क्या बताऊँ आपसे, एक अदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आपकी पसंद आ गई तो बेड़ा पार है। और कोई ऐसी अदा आपने दिखा दी, तकब्बुर घमंड दिखा दिया, तो भाई फिर कुछ नहीं पता आपके साथ में क्या हो सकता है। अल्लाह खैर फरमाए हमारी तुम्हारी, अल्लाह हमें और तुम्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बस मेरे अजीज़, हिंदुस्तान में अमन और सुकून के लिए दुआ करते रहे। मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब के लिए दुआ करें। अभी मेरी बात को थोड़ा सा सुने, मैं 3 शेर पढ़ रहा हूँ, एक मिसरा में जाके पढ़ूंगा, इतनी हसरत है दिल की मिटा दो, मेरे सरकार मरने से पहले हमको मक्का मदीना दिखा दो। इंशाल्लाह सुनेंगे ना मेरे साथ इस कलाम को, मुकम्मल सुनेंगे, कहें इंशाल्लाह। मैं कलाम पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। देखो, मैं पहले आपको अपडेट देता हूँ, फिर आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान बताता हूँ, फिर आपको कलाम सुनाता हूँ। अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल ना दुखाना, अपना हुस्न व अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखना। नमाज मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, तो नमाज कायम करें। आज 9 अक्टूबर है और चांद की 16 तारीख हो चुकी है मेरे अजीज़। तो मुकम्मल मेरे साथ बने रहना, इस कलाम को पूरा सुन के जाना। आइए कलाम शुरू करते हैं और इस वीडियो को इस नियत से आगे शेयर करें ताकि कोई और मौलाना ऐसा कोई बयान ना दे। बाकी पीलीभीत शरीफ में जितने लोग हमें देखते हैं उस इलाके में पूरा मामला अगर आपको मालूम हो इसका क्या था, असल मामला क्या था, किस वजह से उनको उठाया गया है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। बहरहाल उस हिंदू ने जो बताया वो ये बताया है कि 80 करोड़ गैर मुस्लिमों को जो है वो जूते की नोक पर रखने की बात कर रहे थे। उन्होंने ऐसा बयान दिया था, इस वजह से उनके खिलाफ FIR हुई है और उनको उठा लिया गया है। तो भाई बचे ऐसे बयानों से, ऐसा बयान आप दूर दूर तक ना दे जो किसी के, भाई आपको अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करना है तो करिए, लेकिन आप दूसरों से कोई ताल्लुक आप मत रखिए, किसी के बारे में कोई बयान मत दीजिएगा। आपके खिलाफ कोई ऐसा मामला होता है तो आप तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करवाइए, FIR कराइए, लेकिन आप जो है अपनी भाषा को मर्यादित रखें मेरे अजीज़। चलिए, जज़ाक अल्लाह खैरा कि आप यहाँ तक रुके रहे। आप जो है इस कलाम को सुने और ईमान ताज़ा कर लीजिए। आइए कलाम शुरू करते हैं। एक मिसरा में जाके पढ़ूंगा, इतनी हसरत है दिल की मिटा दो। एक मिसरा में जाके पढ़ूंगा, इतनी हसरत है दिल की मिटा दो। एक मिसरा पढ़ूंगा, इतनी हसरत है दिल की मिटा दो। मेरे सरकार मरने से पहले, मेरे सरकार मरने से पहले मक्का मदीना दिखा दो। मेरे सरकार मरने से पहले हमको मक्का मदीना दिखा दो। अब तकब्बुर का जिक्र हो रहा था, नहीं सुनिए कि ना तकब्बुर करो ना ही अकड़ो, और प्यारे आका का फरमान पकड़ो। ना तकब्बुर करो ना ही अकड़ो, और प्यारे आका का फरमान पकड़ो, तो बाग़ जन्नत में टहलोगे अपनी, बाग़
जन्नत में टहलोगे अपनी। अरे माँ के कदमों में सर को झुका दो, ना तकब्बुर करो ना ही अकड़ो, प्यारे आका का फरमान पकड़ो। बाग़े जन्नत में टहलोगे अपनी, माँ के कदमों में सर को झुका दो। अरे बाग़े जन्नत में टहलोगे अपनी, माँ के कदमों में सर को झुका दो। मेरे सरकार मरने से पहले सबको मक्का मदीना दिखा दो। अज़्म शब-ए रोशा पर को लेकर तुम उतर जाओ मैदान के अंदर। अज़्म शब-ए अज़्म शबीर शबर को लेकर तुम उतर जाओ मैदान के अंदर, तो कुफ्र के सर पे बिजली गिरेगी, कुफ्र के सर पे बिजली गिरेगी। कब कब नारा मौला अली का लगा दो, लगाए नारे हैदर। कुफ्र के सर पे बिजली गिरेगी, नारा मौला अली का लगा दो। कुफ्र के सर पे बिजली गिरेगी, नारा मौला अली का लगा दो। हजरत बिलाल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, सुनिए। मुस्कुरा कर उमैया से बोले, हजरत बिलाल मुस्कुरा कर उमैया से बोले, चाहे जितने भी तू जुल्म कर ले, मुस्कुरा कर मुस्कुरा कर उमैया से बोले, चाहे जितने भी तू जुल्म कर ले। अरे मरते दम तक मैं कलमा पढ़ूंगा, मरते दम तक मैं कलमा पढ़ूंगा। चाहे सूली पे मुझको चढ़ा दो, मरते दम तक मैं कलमा पढ़ूंगा। चाहे सूली पे मुझको चढ़ा दो, चाहे सूली पे मुझको चढ़ा दो। एक मिसरा में जाके पढ़ूंगा, दिल की हसरत है इतनी मिटा दो। मेरे सरकार मरने से पहले हमको मक्का मदीना दिखा दो। मेरे सरकार मरने से पहले सबको मक्का मदीना दिखा दो। उम्मीद
उम्मीद करता हूँ ये कलाम आपको पसंद आया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे पढ़ने को और आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौलाना कमर गनी उस्मानी को अपने हबीब के सदक़े में मौला तो बाइज़्ज़त बरी कर दे मौला। जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को तूने बाइज़्ज़त बरी किया मौला, मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को भी बरी कर दे मौला। हमारे हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फरमा मौला, अमन और सुकून अता फरमा मौला, अमन और सुकून अता फरमा मौला। आमीन कहें। वीडियो को आगे ज़रूर एक दो जगह शेयर कर देना, ताकि कोई भी हमारा मौलाना, कोई भी हमारा आलिम, कोई भी भड़काऊ भाषण या कोई विवादित बयान या कोई ऐसे अल्फाज अपने इस्तेमाल ना करे जिसको लेकर के उसको तूल दिया जाए और तूल देने के बाद फिर उनके खिलाफ FIR हो जाए। लेकिन मेरे अजीज़, आपको कानून अपने हाथ में नहीं लेना है, कानूनी तरीके से कार्रवाई करवाएंगे इंशाल्लाह। कहें इंशाल्लाह ताला। चलिए, अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलता हूँ कल किसी नए पैगाम के साथ, एक नए कलाम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हिंदुस्तान जिंदाबाद।